हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मोनोलॉग के बारे में। ठीक है, लास्ट मैंने आपको मॉक एपिक के बारे में बताया था और ठीक है, मोनोलॉग भी आपका जो मैं पोइट्री की फॉर्म्स आपको करवा रही हूँ, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ। सब्जेक्टिव मैंने करवा दी थी। अगर आपने सारी वीडियोस को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पोइट्री की फॉर्म्स में दो टाइप्स की फॉर्म थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो मोनोलॉग्स भी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो अगर हम मोनोलॉग के बारे में बात करें, ठीक है, लास्ट मॉक एपिक कंप्लीट करवा दिया था। मॉक एपिक में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर आपको इसके एग्ज़ाम्पल्स मिल जाते हैं तो आप लोग उसके एग्ज़ाम्पल्स सेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं पोइट्री की एक नेक्स्ट फॉर्म के बारे में। ठीक है, मोनोलॉग के बारे में, या हम कह सकते हैं पोइट्री की एक न्यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में। मोनोलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो क्योंकि जितना डीप आप पढ़ेंगे उतना आपकी एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल आपको पता होगा कि पोइट्री की फॉर्म्स हैं, बट अगर आपको ये भी पता हो कि पोइट्री की ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। मोनोलॉग कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो मोनोलॉग है वो किस वर्ड से निकल कर आया है? ग्रीक वर्ड से निकल कर के आया है, जिसका नेम होता है मोनोज, मीन्स अलोन, एंड लोगोस मीन्स स्पीच। मोनोस का मीन्स होता है अलोन एंड लोगोस का मीन्स होता है स्पीच। मतलब कि हिंदी में ऊपर लिखा भी है आत्म भाषण। जो हम अकेले में स्पीच देते हैं, अकेले बोलते हैं, उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है विच इज़ द स्पीच, जो एक स्पीच है, एक भाषण है, और वर्बल प्रेजेंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक वर्बल प्रेजेंटेशन है, यानी कि वर्बल मतलब जिसमें हम बोलते हैं, बोल के जो प्रेजेंटेशन दी जाती है। दैट अ सिंगल कैरेक्टर, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस। क्या प्रस्तुत करता है? एक्सप्रेस करने के लिए हिज और हर कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ अलाउड ज़ोर ज़ोर से अपने कलेक्शन ऑफ थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। ऑफन दिस करेक्टर एड्रेसेस डायरेक्टली टू ऑडियंस। ठीक है, ये जो सिंगल करेक्टर होता है वो अपने कलेक्शन ऑफ थॉट्स को डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है। ठीक है, और अनदर करेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं जो अनदर करेक्टर होते हैं उनको एड्रेस करता है। मोनोलॉग्स आर फाउंड इन द ड्रामेटिक मीडियम। ठीक है, जो मोनोलॉग्स आपके होते हैं वो फाउंड या पाए जाते हैं इन दी ड्रामेटिक मीडियम। ड्रामेटिक मीडियम में जैसे कि आपके फिल्म्स हो गया, प्लेज, एंड ऑल्सो इन नॉन ड्रामेटिक मीडियम सच पोइट्री। ठीक है, तो नॉन ड्रामेटिक में भी आपको मोनोलॉग देखने को मिल सकता है, जैसे कि पोइट्री, और ड्रामेटिक में भी आपको, ये लाइन बहुत अच्छी है, दोनों में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका फिल्म्स हो गया, प्लेज हो गया। ठीक है, तो ये मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मीन्स होता है आत्म भाषण, जिसमें आप, ठीक है, अलोन क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं, अपने कलेक्शन ऑफ थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अलाउड, कैसे? अलाउड एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोलॉग। ठीक है, तो इतना हो गया आपका मोनोलॉग के बारे में। ये भी आपको याद रखना है कि किस वर्ड से निकला है, तो ये ग्रीक से निकल करके आया है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इस तरह से, तो आपको याद रखना है कि ग्रीक वर्ड है। और कौन सा ग्रीक वर्ड है? मोनोस। ठीक है, जिसके मीन्स अलोन होता है, लोगोस जिसके मीन्स स्पीच होती है। ठीक है, तो आई थिंक मोनोलॉग आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोलॉग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अगर हम बात करें तो कुछ टाइप्स भी आपको मैं बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मोनोलॉग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।